देखिए बहुत सारे ना कमेंट्स आ रही हैं और मैं आपको इस वीडियो में वो डाउट भी क्लियर करूंगा। दूसरी बात ये मैं आपको तीसरी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर्म भरने की, और इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे ना, बात तो सही है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना। पहली बात तो आपको घर बैठे अपने फोन से ही फॉर्म भरना है। बस आपको एमएलए का जो लेटर में आपको साइन करवाने हैं ना, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। और एमएलए जो एमपी जो है ना, वो बड़े प्यार से साइन कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे। बस आप फॉर्म लेके जाना, वो मोर साइन मारेंगे और आपको अपने साइन करवाने हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको अपलोड करना है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। और अगर आपको सच में ही 2500 का लाभ उठाना है ना, तो आप ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको नहीं उठाना तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बट अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। पहले तो आपको ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है ना। आपको कहीं जाना है फेक वेबसाइट पे। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। ये डिपार्टमेंट वालों के लिए, आपको कोई मैटर नहीं है इसमें। अब नीचे आपको ये पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले कि शर्तें क्या क्या है। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। बैंक की जो लिस्ट है ये जारी कर दी है। इसमें आपका अगर बैंक लिस्ट में है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको बैंक खुलवाना पड़ेगा, ओपन करवाना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ बैंक से, क्योंकि आपका जो बैंक होना चाहिए इस लिस्ट में, तो इसको ओपन करना है। नीचे आना है। देखो इसमें बैंक के नाम लिखे हैं। अगर इनमें से आपको कोई बैंक है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको ओपन करवाना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि चलो ऐसे ही चल जाएगा, पर नहीं। अगर आप सीरियसली 2500 रुपये का लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो भैया थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? है। तो आपको जो पहला जो बैंक ने बोला है, ये स्टेट बैंक, ICI। ठीक है। उसके बाद कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। यहाँ पे आप सारे लिस्ट देख रहे हैं। और इनमें से अगर आपका नहीं है ना, तो आपको ओपन करवाना पड़ेगा। इनमें से कोई सा भी एक करवा लेना। ठीक है। IDFC हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यस बैंक, कोटक महिंद्रा। ठीक है। HDFC हो गया, फेडरल हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है। आप ये देखें ना, IDBI हो गया, इंडियन बैंक। ठीक है। कर्नाटका। और बाकी देख लो सारे। ठीक है। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो अगर आपका इनमें से बैंक है तो ठीक है, नहीं है तो आप जल्दी से खुलवा लो, कोई सा भी खुलवा लो फटाफट से। ठीक है। क्योंकि बैंक की डिटेल डलेंगी, वेरीफाई होगा, तभी आपका आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, बट आपने बैंक डिटेल सही नहीं भरी, गलत भर दिया, कुछ भर दी, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखो ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है। एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, मस्ट है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, जो महिला भर रही है ना इस फॉर्म को, उसकी दोनों चीजें होनी चाहिए। फोटो तो आप खिंचवा ही लेंगे, सिग्नेचर भी आप कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो MP MLA का जो लेटर है वो आपको लास्ट में मिलेगा जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे। ठीक है। देखो मैं आपको सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करता रहूंगा। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप करें तो आप बहुत भूल जाएंगे, फिर गलती कर देंगे आप। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब देखो 10 साल का जो प्रूफ मांगा है ना, आपको एक लगाना, कोई सा भी एक। अगर जो महिला भर रही है अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो अपने हस्बैंड का लगा सकती है, या उनका भी नहीं है तो जो महिला भर रही है उनके जो मम्मी पापा है ना, उनका भी लगा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड है वो लगा सकते हैं। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस कनेक्शन का बिल है या रिसिप्ट है, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एज प्रूफ कोई सा भी लगा दो, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। ठीक है। 10वीं का सर्टिफिकेट लगा दो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दो या पैन कार्ड लगा दो। ठीक है। आधार कार्ड तो है ही सबके पास, ऑलमोस्ट तो होगा ही, वो लगा सकते हैं। ठीक है। और वोटर आईडी कार्ड भी अगर है तो लगा देना, बस। ठीक है। ये तो मेन हो गया। अब शर्तें क्या क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। देखो ये जो फॉर्म निकले वो महिलाओं के लिए, मेल के लिए नहीं है। ठीक है।
दूसरा पॉइंट, जो महिला है ना वो सबसे बड़ी होनी चाहिए एक फैमिली में। जैसे कि आपकी एक फैमिली में 10 मेंबर है, समझ रहे हो, 10 मेंबर है, तो उनमें से जो सबसे बड़ी महिला है और उसकी 60 साल से नीचे है उम्र, तो वो ही अप्लाई करेगी। अगर उसके 60 से ऊपर है तो उससे नीचे वाली जो महिला है वो अप्लाई करेगी। समझ गए? ठीक है, ये है इसका फंडा। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखो, मैंने बता दिया 21 से 60 साल के लिए ही वो अप्लाई कर सकती हैं, अगर 21 से नीचे है या 60 से ऊपर है वो अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो एनुअल इनकम जो मेन है, देखो आपके ना 2,50,000 मतलब कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए साल की इनकम, वो इन्हें फैमिली की बोली है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपकी 1 लाख है, अगर आपके भाई की, ठीक है, या आपके हस्बैंड की 2.5 लाख 3 लाख पार हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए पूरी फैमिली की इनकम। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं चाहिए, अपलोड करने में टाइम पे तो नहीं मांग रहा। बाकी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट के ही थ्रू पता चलता है कि आपकी इनकम कितनी है, कि आपने कितने इनकम का बनवाया है। जैसे कि 2.5 लाख से आपको नीचे का बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2,40,000 का भी बनाते हैं ना तो भी आप हो जाएंगे एलिजिबल। ठीक है, पर 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। छठा पॉइंट देखो, देखो जो महिला अप्लाई कर रही है उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए दिल्ली का। सीधा बोला है, दिल्ली का ही होना चाहिए, बाहर का हुआ तो अप्लाई नहीं कर सकती। देखो जो सातवां पॉइंट है ना, इसको थोड़ा समझना। इनने बोले जो आपका जो बिजली का जो बिल आता है और उसमें जो यूनिट्स होती है ना, वो 2400 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पिछले 12 मंथ की बात करिए। ठीक है, समझ गए आप? तो 2400 यूनिट है तो चल जाएगा। अगर आपकी 2400 से 1 यूनिट भी ज्यादा हुई ना तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सातवां पॉइंट क्लियर हो गया। आठवां पॉइंट और नौवां पॉइंट, इसने बोला है कि जो अगर आपके फैमिली में कोई भी एक सरकारी जॉब में है, या रिटायर हो चुका है, या किसी की पेंशन आ रही है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पेंशन कोई आर्थिक सहायता ले रहा है तो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। या कोई इनकम टैक्स भरता हो, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तो एलिजिबल नहीं है। देखो 10वां पॉइंट में सिंपल ये बोला है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी एक जो है ना मालिक है ना कार का, 4 पहिया वाहन का, तो एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास कार है, 4 पहिया वाहन गाड़ी है, पर उसका मालिक कोई और है, मतलब कि फैमिली के अलावा, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी फैमिली में एक के पास कार है या 4 वाहन, कोई भी 4 पहिए वाली गाड़ी है, तो एलिजिबल नहीं है। 11वां पॉइंट समझ लो। देखो जिसको जो अप्लाई कर रहा ना फॉर्म, उसके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। 3 बच्चे हैं तो चल जाएगा, वेरीफाई हो जाएंगे, 2500 का जो लाभ उठा लेगी। बट अगर उसके 3 से ज्यादा बच्चे, 4, तो एलिजिबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो 12वां पॉइंट ये है, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई आपने कुछ करा हुआ है अपराध, तो उसमें रिकॉर्ड में भी चढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बैंक की डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी भी बता दी है। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है मैं आपको बता दूंगा। इसमें बोला है कि जो वेरीफाई करेंगे सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी, मेंबर की डिटेल डालनी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताइए। लास्ट में एक्नॉलेजमेंट जो लेटर है वो आपको मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है। उसमें आप एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसमें आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतना तो मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आप सारी चीज़ें शर्तें पूरी है आपकी, फिर आपको आवेदन करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप ना अपने पास, अभी आप अपने फ़ोन से भर रहे हैं ना, तो आपको अपने पास एक आधार कार्ड रख लो, दूसरा वोटर आईडी कार्ड रख लो, एक फ़ोटो रख लो, एक साइन सिग्नेचर या आप थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो वो रख लो। ठीक है, तो सारी चीज़ें रखने के बाद फिर अप्लाई करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बाद में ये कहें सर मेरे नाम में मिस्टेक हो गई, मेरे आधार कार्ड में मिस्टेक हो गई, मैंने मम्मी की जगह पापा का नाम लिख दिया। समझ रहे हो? बहुत सारी कमेंट मैंने देखे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सब चीज़ें ध्यान से भरनी है, चाहे आपको 1 घंटा लग जाए, पर आप ध्यान से भरेंगे तो आपको ही फायदा है। देखो लाइफ टाइम के लिए आपको पता है 2500 की जो स्कीम चल रही है,
वो जब तक चल रही है चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और अगर आप सच में लाभ उठाना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जल्दबाजी में करोगे तो सारी गलतियां करोगे, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो अब आपको करना क्या है, देखो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो हमें नीचे आना है और यहाँ पे करेंगे क्लिक रजिस्टर नाउ पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए अब आपको नीचे आना है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये आप किसी आईडी या किसी भी नाम पे नहीं कर सकते। जो महिला फॉर्म भर रही है वही रजिस्ट्रेशन करेगी, उसकी ही डिटेल सारी डलेंगी। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे आप फॉर्म भर दो पर जो डिटेल है ना वो आपको उसकी ही डालनी है जिस महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं। समझ गए। और अब आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जिस महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार नंबर आ गया, उसका नाम आ गया। नाम क्या डालना है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है अनीता रानी, तो अनीता रानी ही आपको जो है ना यहाँ लिखना है, अनीता नहीं लिख देना। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, कैसे डालनी है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करा, ये ओपन हो जाएगा। फिर डेट ईयर सेलेक्ट करनी है, ईयर सेलेक्ट कर लिया। एज सेलेक्ट कर, मंथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है। ये हो गया, अपने आप फिल हो जाएगा। समझ गए। फिर आपको ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया ना। और एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज कैपिटल में है, जैसे कि के कैपिटल में, टी कैपिटल में, ए कैपिटल में, तो इनको कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, बहुत से कैप्चा नहीं भर पाते हैं, कोई बात नहीं, नया नया होता नहीं भर पाते, पर इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो आप लाइक कर देंगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं, और सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। समझ गए। फिर यहाँ पे सब चीज़ें डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है, आपको कम्युनिकेशन की डिटेल डालनी है। मतलब कि अगर आपको बस ईमेल आईडी है तो वो डाल देना, नहीं है तो छोड़ देना। बट जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक है, अगर नहीं है लिंक तो फॉर्म मत भरो, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक करवा लो, उसके बाद यहाँ पे डालना। उसके बाद लिंक करवाने के बाद ऑलरेडी आपका लिंक है तो आपको इस पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया। आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद ना OTP एक आपके फ़ोन पे आया होगा। ठीक है, आपको उस पर ओके पे क्लिक करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें टाइम भी लिखा होता है कि आपको इतने सेकंड के अंदर अंदर OTP डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, OTP आ गया मेरा फटाफट से। आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, OTP वेरीफाई हो गया है। अब ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको नीचे आना है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर कैप्चा आ गया, फिर आपको यहाँ पे डालना है। कर दिया। अब इस पे चेक मारना है। ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज़ का ध्यान रहना, आपके रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास आ जाएगी और आपके फ़ोन पे ना एक मैसेज आया होगा। इसमें बोले जो आपका पासवर्ड है ना इस रजिस्ट्रेशन आईडी का, आपके फ़ोन पे सेंड करा है। और बच्चे जो मैंने कमेंट देखी थी वो कह रहे थे हमारे फ़ोन पे पासवर्ड नहीं आया। पासवर्ड जरूर आएगा, नहीं आया तो फॉरगेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फायदा रहेगा आगे के लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो अभी आपको मिली है, पासवर्ड आपके फ़ोन पे सेंड हुआ होगा वो आपको डालना है। ठीक है, फिर वही कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है, फिर साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, जल्दी करते हैं। अब पासवर्ड चेंज करना है, देखो ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे आपको अभी जो आपने पासवर्ड डाला था ना लॉगिन करते हुए, वो डालना है यहाँ पे जो आपके फ़ोन पे आया होगा। फिर आपको नया पासवर्ड जनरेट करना है। नया पासवर्ड कैसे जनरेट करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका नाम जैसे कि
अनीता है तो अनीता @123 आप डाल सकते हैं, बट थोड़ा अलग रखना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एक तो कैपिटल में होना चाहिए फर्स्ट लेटर, उसके बाद आपको नंबर भी डालना, 1 2 3 में से कोई सा भी नंबर डाल देना। उसके बाद आपको ये जो सिंबल है, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, ये इनमें से आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, डॉलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के ही आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो फटाफट से पुराना पासवर्ड डाल दो, फिर नया, फिर दोबारा से नया वाला डालना है, ठीक है। ये रिपीट आपको यहाँ पे करना है, फिर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप बोलेगा कि आपको जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है, अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन में क्लिक करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है जो आपको मिली थी, पासवर्ड वो डालना जो अभी आपने न्यू क्रिएट करा है, ठीक है। लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। मैंने आपको शर्तें बताई दी थी सारी, ठीक है। आपको नीचे आना है, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जो है ना, इन पॉइंट को ना समझना अच्छे से, और जब भी क्लिक करना, ठीक है। पहला पॉइंट ने बोला आप दिल्ली में 10 साल से रह रहे हो, यस रह रहे हैं, ठीक है। आप जो महिला फॉर्म भर रही है वो, या उसके पेरेंट्स या उसके हस्बैंड, ठीक है। और वो दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं तो एलिजिबल है, नहीं रह रहे तो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें यस पे क्लिक करना है, हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आपकी जो फैमिली की जो इनकम है 2.5 लाख से अधिक है, नहीं, हमारी तो नहीं है अधिक, हमारी तो इस केस के हिसाब से नहीं है। अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको नहीं पे क्लिक करना, हमारी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है, नहीं, इसमें भी नहीं करना है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है कि आपको कोई कल्याणकारी योजना पेंशन चल रही हो, या आपकी कोई आर्थिक सहायता आपको मिल रही हो, तो मिल रही है तो यस पे क्लिक करना, नहीं मिल रही तो नो पे क्लिक करना। तो हमें इस केस के हिसाब से नो पे क्लिक करना है, ठीक है। यस पे क्लिक करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है इसमें, अगर आपका कोई, आप या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको पेंशन मिल रही है, या रिटायर हो गया उसको पेंशन मिल रही है, तो आप मिल रही है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं मिल रही तो नो पे। तो इस केस के हिसाब से नो पे क्लिक करना है, ठीक है। कोई पेंशन कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। अब देखो छठा पॉइंट है, आपकी फैमिली में कोई 4 पहिया वाहन का मालिक है, नहीं, ठीक है। हमारे को कार नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सातवां पॉइंट, आपके 3 से अधिक बच्चे हैं, नहीं, 3 ही बच्चे हैं, ठीक है। या 2 बच्चे या 1 बच्चा है। अगर 3 से ज़्यादा बच्चे हैं ना, 4 हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बट आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आठवां पॉइंट, आपका कोई रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, नहीं, नो पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अब आगे बढ़ना है। फिर सारी डिटेल आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ने बोला आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि आपको अपने फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके जो सास ससुर है उनका नाम नहीं डालना, आपके जो मम्मी पापा है ना उनका ही जो है नाम वाम डालना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे उनका पूरा नाम जो आधार कार्ड में है, उनकी अपनी मम्मी का नाम, ठीक है। आप शादीशुदा हो, जो उनसा है भी है आपके पास ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे शादीशुदा, डिवोर्सेस, जो भी है विडो, तो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करना है। फिर आपको हस्बैंड का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड का नाम डाल दिया। आपके बच्चे कितने हैं, 3 2 1 जो भी है, आप उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप कोई काम वाम करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आप घर बैठे ही काम करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, घर पे कुछ नहीं करते खाना वाना बनाते हैं, होम मेकर हो गया, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। और आपकी जो फैमिली की जो इनकम है वो कितनी है, आपको पूरी यहाँ पे डालनी है, पर 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो 1,50,000 मैंने डाल दी, ठीक है। और राशन कार्ड नंबर है आपके पास तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ देना। वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको डालना ही है, जिस महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है।
ठीक है, और कंफर्म वोटर आईडी कार्ड दोबारा से डालना है। ठीक है, फिर आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, जहाँ आप अभी करंट में रह रहे हैं। ठीक है, तो उसका सारा एड्रेस डालना है, और जहाँ परमानेंट एड्रेस है सेम है तो आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद सारी चीज़ें डालने के बाद देखो यहाँ पे पिन कोड डालना है, सारी चीज़ें डालनी है। सब डिवीज़न नहीं पता तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, वहाँ से आप जो है ऑनलाइन जाके अपनी सारी डिटेल निकाल सकते हैं, असेंबली में सब निकल जाएगी। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। उसके बाद फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो फैमिली मेंबर है ना, आपको ऐड करने हैं, और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको पहले रिलेशन दिखा देता हूँ। देखो, जो आपकी फैमिली में है, साला है, भाई है, बेटी है, ससुर है, पिता है, दादाजी, दादी, नानी, ठीक है, पति, सास, माँ, भाभी, बहन, बेटा। तो वो ये सब जो है ना, ये आपको सब नहीं भरने हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपनी फैमिली डिटेल भरनी है जहाँ पे आपकी शादी हुई है, और जब अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको उस फैमिली की डिटेल भरनी है। जैसे मम्मी पापा, भाई बहन हो गए, ठीक है, जो दादा दादी जैसे होते हैं, समझ गए, वो आपको फिल करना है। अब यहाँ पे जैसे अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम, ठीक है, फिर रिलेशन, आ गया हस्बैंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर मेल सेलेक्ट करना है, फिर उनका आधार नंबर डालना है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। देखो, डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे ना यहाँ पे, और 18 प्लस है वो, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ना स्टार नहीं लगा हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है कि वो आपको डिटेल फिल करनी ही करनी है। तो 18 प्लस हो गए हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड अगर इनका बना हुआ है हस्बैंड का आपके, तो उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देना, अगर नहीं बना तो छोड़ देना। ठीक है, फिर उनका आधार नंबर जो डालना है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर वो जो है 18 प्लस नहीं है, अगर आप बेटे का भर रहे हो या भाई का भर रहे हो, वो 18 प्लस नहीं है चाहे वो, ठीक है, और 18 प्लस अगर हो भी गया, उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना तो छोड़ देना, बट उसका आधार नंबर आपको जरूर डालना पड़ेगा। अगर आधार नंबर भी नहीं है, आधार कार्ड नहीं बना, अभी भी बच्चा जैसे 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, तो अभी भी बच्चा है, जब भाई है छोटा, बहन छोटी है, तो उनका भी अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको ऐड नहीं करना, आप छोड़ देना। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है कि आप सोचो कि हाँ बेटे का भर दिया, आधार नंबर किसी और का डाल दिया, नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो आप डिटेल मत फिल करो, जिसकी जो डिटेल है वही आपको फिल करनी है, समझ गए। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, उनका ही डालना है जो आपने रिलेशन सेलेक्ट करा है। ठीक है, अपार नंबर है, जहाँ आभा आईडी है, जो स्टूडेंट अगर है उसका जो अपार आईडी होगी, ठीक है, वो है तो डाल दो। आभा आईडी है फैमिली मेंबर की, जो कोई भी आभार आईडी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है तो छोड़ दो, ऐड मेंबर पे आपको क्लिक करना है। फिर ऐसे आपको धीरे धीरे सारे रिलेशन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, समझ गए। फिर इनकी डिटेल डालनी है, अपनी सास की नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपको डिटेल मिलती है वो आपको डालते रहो। ऐसे सिलेक्ट कर करके फिर आपको ऐड मेंबर कर करके फिर आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, चेक पे। ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको बैंक की डिटेल डालनी है भाई, और बैंक की डिटेल आपको एकदम करेक्ट डालनी है। आप अपने पास पासबुक रख लो, अकाउंट नंबर आपको डालना है पूरा सही, फिर दोबारा से नंबर डालना है अकाउंट नंबर, ठीक है, जिससे कि वेरीफाई हो जाए आपने सही डाला है। उसके बाद आईएफएससी कोड आपको डालना है, आपके पासबुक पे लिखा हुआ आईएफएससी कोड, ठीक है, आईएफएससी कोड लिखा हुआ, वो आपको पूरा डालना है। ठीक है, फिर बैंक का नाम डालना है, फिर एड्रेस अपने आप आ जाएगा। बैंक का नाम भी ले लेता है, जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे ना तो बैंक का नाम एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है। उससे ये होगा कि आपको ही कॉन्फर्म हो जाए, हाँ ये मेरा बैंक है। समझिए, आईएफएससी कोड डालने के बाद ही सारी चीजें अपने आप आ जाती है। उसके बाद आपको व्यू बैंक लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप चेक करते हैं कौन कौन सी बैंक की लिस्ट है, कौन कौन से बैंक होने चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, आप या तो 2500 की पूरी आरडी बनवा लो, वो आपको 3 साल बाद मिलेंगे। ठीक है,
नहीं तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो इसमें क्या है 1500 तो आपकी आरडी बन जाएगी, ठीक है, और 1000 पे आपको सीबीडीसी वॉलेट में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो है या तो एक ऐप होगी या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जिसमें आप इसके ही थ्रू आप पेमेंट करेंगे जहाँ भी अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन अवेलेबल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये देखो जो सीबीडीसी वॉलेट जो है ना वो कोई फालतू चीजों के लिए यूज नहीं होगा, जैसे तंबाकू हो गया, बियर, कोल्ड ड्रिंक, मतलब कि जो अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, उन चीजों के लिए यूज नहीं होगा, पहले वो मना कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक की जो डिटेल आपने भरी हो एकदम सही है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ना अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। एक चीज सुन लो मेरी, पहले अपलोड करने से पहले आपको जो आधार कार्ड है ना वो आगे और पीछे की आपको फोटो क्लिक करके, ठीक है, एक ही फोटो पे आपको दोनों आधार बैक साइड और फर्स्ट साइड होनी चाहिए, और फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। और जो साइज है ना, साइज में आपको बता दूं, देखो जेपीजी या जेपीजी या पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं, 500 केबी से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। साइज को कैसे कम करना है वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। और जो फोटो सिग्नेचर है वो 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब आपको आधार कार्ड की फोटो खींचने के बाद साइज को कम करने के बाद, ठीक है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है, और इन्होंने बोला 500 केबी से कम होना चाहिए साइज, ठीक है। तो उसके बाद आपको जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपलोड करेंगे तो अगर वो कह अगर आपका फाइल का साइज ज्यादा हुआ तो वो कह दे कि आपकी जो फाइल है बहुत लंबी है, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज है, 500 केबी से ज्यादा है, तो आपको 500 केबी से कम ही रखना है, इसलिए मैंने आपको ये चीज दिखाई है, नहीं तो मैं हटा भी सकता था। फिर मैंने सेलेक्ट करी, हो गई। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, ठीक है। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो अपलोड करा है वो एकदम सही है या नहीं है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे, पूरी जो आपने अपलोड करा है वो पूरी फोटो आ जाएगी। ऐसे आपको वोटर आईडी कार्ड डालना है, ठीक है, आगे पीछे का एक साथ एक ही फोटो में होना चाहिए, आगे पीछे का, फ्रंट और बैक। और उसके बाद आपको 10 साल का पुराना सेट जो है 10 साल पुराने का आपको प्रूफ लगाना है, ठीक है। आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप क्या लगा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो आप लगा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारे धीरे धीरे सारे अपलोड करने के बाद फिर आपको फोटो अपनी अपलोड करनी है। एक पासपोर्ट साइज फोटो खींचना, उसको क्रॉप कर लेना। उसके बाद आपको साइज का पता होना चाहिए, साइज मैंने आपको बताई दी है, 500 से कम होना चाहिए, बट फोटो सिग्नेचर में मैंने बोला 200 केबी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको फोटो अपलोड करनी है, ठीक है, अपलोड पे क्लिक करना है। फिर जहाँ भी आपकी फोटो होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, फिर क्लिक कर देना, फिर वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर देखो अगर आप साइन करते हैं, ठीक है, तो आप साइन एक वाइट कागज लेना, उसमें साइन कर देना अपने जैसे नॉर्मल करते हैं, कोई और मत करना, जो जिसका फॉर्म भर रहा है उसको ही करने हैं साइन। और अगर वो अंगूठा लगाता तो एक वाइट कागज लेना, एक नीला पेन लेना, उसकी स्याही अपने अंगूठे पे लगाना, उसको यहाँ पे अंगूठे से ऐसे प्रेस कर देना, ठीक है। वो प्रेस करोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको अपलोड कर देना यहाँ पे। उसके बाद सारी चीज़ अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, फिर आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको फाइनल रिव्यू है, तो सारी डिटेल चेक कर लेना आप, ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गई तो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे, ठीक है। गलत भर दिया है, दो तीन चीजें तो चेंज नहीं हो सकती, बाकी जो चेंज हो सकती है वो कर सकते हैं एडिट करके, ठीक है। एडिट पे क्लिक करके फिर आप जोन से आप डिटेल चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, पूरी चीजें, ठीक है, सब चेंज करना है, ठीक है।
बच्चे चेंज करने हैं, 2 है, 1 है, 0 है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ चीज़ अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप इजीली, जब तक अगर आप पूरा फाइनल सबमिट नहीं करते तो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, और अगर आपको लगता है ऐड फैमिली में अगर आपको कुछ और मेंबर ऐड करने हैं या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कुछ, सही कर सकते हैं यहाँ से आप इस पे क्लिक करके। ठीक है, और अगर आपको लगता है बैंक की डिटेल गलत भर दी है तो आप एडिट करके अभी भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद आपको लगता है कुछ साइन सिग्नेचर में कुछ गलतियाँ हो गई है, फोटो में गलती हो गई, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सारा चेक करने के बाद, साथ में चेक करने के बाद आपको करना क्या है, सब पे क्लिक करना है ऐसे। ठीक है, सब में क्लिक करने के बाद ही कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये क्लिक करने के बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेना, मैच कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करने के बाद कैफे वाले के पास जाना है। ठीक है, लेटर कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसा लेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे वो होगा। ठीक है, स्कैन, और यहाँ पे फोटो होगी आपकी, यहाँ पे आपको साइन करवाने हैं, एम एल एम पी के स्टैंप लगेगी, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, ये सब करवाने के बाद फिर आपको उसकी फोटो बनानी है, पीडीएफ बनानी है। ठीक है, पीडीएफ बनाने के बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, फिर फॉर्म पे आ रहा है लॉगिन करना है, फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइनल सबमिट कर देंगे, अपलोड हो जाएगा, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसमें आपका एक तो एप्लीकेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नाम, सब चीज़ें होंगी, वो आपको संभाल के रखना है। ठीक है, बस इतना ही था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।